राम राम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि परमात्मा पर दृढ़ विश्वास कैसे करें, पूरा विश्वास कैसे करें। सबसे पहले हम विश्वास को समझते हैं। जैसे एक मछली होती है, ठीक है। उसको पता नहीं होता कि वो पानी के अंदर रहती है, ओके। अब होता क्या है, कभी वो गलती से पानी की लहरों के साथ अगर वो किनारों पे आ जाती है और वो उधर ही रह जाती है, तो उसको देखा वो कितनी तड़पती है। एकदम बाहर से देखते हुए तड़प रही है, जब उसके अंदर से देखे तो वो मछली को कितनी पीड़ा होती है। उसको ऐसा लगता है कि कुछ उसका अपना था, उसका जो वजूद था, उसका जो बीइंग था, वो उससे अलग हो गया, छूट गया। और उसके बिना वो बिल्कुल रह नहीं पा रही। उसको समझ में नहीं आता कि वो पानी है क्या है, उसको कुछ नहीं पता। बस उसको पता होता है कि कुछ था जो मेरा अपना था, जिसकी वजह से मैं जिंदा थी। उसको कोई सेपरेशन नहीं था, कोई दो का मतलब कोई वजह नहीं थी, बल्कि एक ही चीज थी उसके लिए। वो उससे अलग हो जाती है तो उसके लिए कितना तड़पती है, कितने उसके अंदर पीड़ा होती है, कितने उसके अंदर बेचैनी होती है। वही चीज है भरोसा, यकीन, दृढ़ विश्वास, पूरा विश्वास। और ये विश्वास करना है सिर्फ उस परमात्मा पर, सिर्फ उस परमात्मा पर। और हो सके तो सबके अंदर उसी परमात्मा को देखना है। कोशिश यही करनी है हमेशा कि असल में वो परमात्मा हर जगह है। वो हर समय है तो वो इस समय भी है, वो हर जगह है तो वो इस जगह भी है। ये आपको पता है। जैसे कि इसका और प्रमाण लेते हैं, क्योंकि एक हमारी जो बुद्धि होती है ना, वो थोड़ी क्या प्रमाणों पे चलती है। और सांसारिक जो बातें होती है उन्हीं से वो थोड़ा उस बात का अनुमान लगा पाती है, थोड़ा उसको समझ पाती है। जैसे अभी मेरे और इस कैमरे के बीच में हवा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी फैन ऑफ है। तो इस हवा जो है अभी मुझे दिख रही है क्या? दिख तो नहीं रही ना। मुझे तो कैमरा दिख रहा है, आसपास जो दीवार है वो दिख रही है, पर हवा नहीं दिख रही बीच की। पर इसका मतलब क्या है कि हवा नहीं है क्या? हवा तो है ना। अभी जैसे मैं हाथ ऐसे से हिलाऊं तो वो हवा महसूस होती है, तो पता चलता है कि हाँ, हवा तो है यार, बहुत बहुत शटल फॉर्म में है, सूक्ष्म रूप में है। तो वही, जैसे एक दूध होता है, दूध से घी निकलता है, तो दूध में घी है ना ऑलरेडी। वो बस हमने वो प्रक्रिया नहीं की जिससे उसका घी बन जाए और निकल जाए, पर दूध में घी है ना। वही सेम चीज है कि परमात्मा जो है वो हर जगह है, वो हर समय है। वो इस शरीर में भी है, वो इस बाल में भी है, इस आंख में भी है। और अगर एक आगे प्रमाण देखा जाए तो इस बोलने वाले में भी है। अभी जो बोलने वाला है, उस उसमें से बोलने वाला जो है वो निकल जाए, ठीक है, तो इस शरीर को क्या करेंगे, जलाना पड़ेगा शमशान घाट में। तो वो जो है जिससे हम जो भी संसारिक इंसान जो प्रेम करता है ना जाने अनजाने में, वो उस परमात्मा से करता है। उसको लगता है कि मैं इस लड़का से प्रेम करता हूँ, इस लड़की से प्रेम करता हूँ, या इस वस्तु से या स्थान से, या इस मतलब किसी भी चीज से प्रेम करता हूँ। पर असल में जो उसका प्रेम होता है ना, वो सिर्फ उस परमात्मा से होता है, जाने अनजाने में। और इसलिए हम उस शरीर से भी इतना प्रेम नहीं कर पाते जितना प्रेम हम उसके अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा उससे करते हैं। तो ये है प्रमाण की बात। अब बात है विश्वास की। तो विश्वास, मुझे जो लगता है कि विश्वास कैसे बनता है, कैसे डेवलप होता है, वो है कि ये चीज बहुत सहज है, इतना हार्ड नहीं है। आप बस ये बोलो, मैं जैसा भी हूं, हे परमात्मा, जो भी आपके इष्ट है, मैं सिर्फ आपका हूं और मैं किसी का नहीं हूं। अंदर अंदर के भाव से, ठीक है, आत्मा भाव से। और परमात्मा, आप मेरे हो, मैं आपका हूं, आप मेरे साथ हो, आप मेरी हेल्प कर रहे हो, मेरी सहायता कर रहे हो आप, और लास्टली आप मेरी रक्षा कर रहे हो। ये एक भाव से बोलो आप। भाव मतलब जितना सच्चाई भाव कर सकते हो ना, भले अंदर कितनी जलन हो, कितने अंदर एक तूफान उठे, कि अगर आप पॉजिटिव डालोगे तो नेगेटिव उठेगा, वो आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि उल्टा हो रहा है, उल्टा नहीं हो रहा है, वो नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। तो आप ये कोशिश करो एक बार कि हे परमात्मा, मैं आपका हूं, आप मेरे साथ हैं, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, आप मेरी रक्षा कर रहे हैं। और साथ साथ आप उनका भजन करते रहे, उनकी उनकी सत्संग जाना, जो भी आपकी मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है वो करते रहो। तो वो जो विश्वास है ना, वो सहज रूप में आएगा, सहज रूप में आएगा, धीरे बढ़ेगा। और देखना, परमात्मा से प्रार्थना करो। कहते हैं कि भजन से भी बड़ी चीज है विश्वास और प्रार्थना। आप भले ही भजन कम कर पा रहे हो अपनी, मतलब जैसे ऑफिस की वजह से, इस टाइम के जैसा कोई इतना इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि आप मतलब लंबा भजन करो, 2 घंटा, 1.5 घंटा ऐसे। पर आप भजन कम ही कर पा रहे हो, भले ही आप मतलब 15 मिनट ही कर पाओ। पर आप पूरी प्रीति के साथ करो ना, पूरे विश्वास के साथ करो कि जो भी कर रहा हूँ मैं अपने सिर्फ अपने परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, और वो मेरे साथ है, मुझे देख रहा है हर समय। और उस प्रीति के साथ आप लग जाओ ना, तो देखना, वो जो विश्वास है ना, वो आपका पूरा काम कर देगा। ये गारंटी है। ये मैंने संतों के मुझसे सुना है और मुझे विश्वास है इस चीज पर।
तो यही बात है, विश्वास रखने की सबसे पहली चीज यही है कि आपको जो अपना बीइंग है ना, उस बीइंग का भी जो सोर्स है ना, उसका भी सोर्स है। कहने का मतलब जो क्रिएटर ऑफ क्रिएटर है, या फिर सरल भाषा में बोले जो परमात्मा है, जो सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापी है, बस उस पे न्यौछावर हो जाओ, उसके बलिहारी हो जाओ, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो। कहने का मतलब अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो छोड़ करो, जितना आप कर सकते हो, पर उनका नाम लेते हुए ये मान लो कि उनके बल से कर रहा हूँ, और कुछ समझ में नहीं आ रहा, मान लो ऐसी ऐसी परिस्थिति आ गई, तो उनके ऊपर छोड़ दो। हे परमात्मा, बस तू जाने, उन पे न्यौछावर हो जाओ, उनके भरोसा हो जाओ एकदम। देखना, वो आपको सिचुएशन से पूरा निकाल देगा, कैसे कैसे घुमा फिरा के आपको पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है, मैजिक से निकाल देगा। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई इंसान परमात्मा की कृपा से भक्ति में आता है, तो वो सबसे पहले अपने दुख को हटाना चाहता है, या फिर उसकी जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही होती, जो भी वो मांग है उसकी शरीर की, किसी मतलब किसी सांसारिक इच्छा की, वो उसी वजह से आता है। और वो उसी के लिए जिद करता है, उसी के लिए वो भक्ति में लगता है, धीरे धीरे उसमें उसको प्रीति होती है। बहुत बहुत कुछ होते हैं, देखिए पूर्व जन्म के कुछ पुण्य होते हैं, कुछ भजन होता है, तो वो डायरेक्टली परमात्मा की खोज में निकलते हैं, वो सच की खोज में निकलते हैं। तो आप जिस भाव से भी आए, उस भाव के साथ चले, पर उन पर विश्वास रखें, और धीरे धीरे देखना वो आपको ऐसा चेंज करेंगे कि आप बोलोगे मुझे सिर्फ आप चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, आप मुझे जैसा रखो मैं वैसा रहूंगा, मुझे बस आपसे प्रीति रखनी है, आपके साथ मतलब वन टू वन दीदार रखना है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद भले वो आपको संसार में घुमाए भक्ति करते हुए, या फिर आपको सिर्फ एक घर के कोने में बिठा के भक्ति कराए, आपको कोई ऐतराज नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होता। एकदम उनके साथ होता है, देखिए पूर्वजन्म के कुछ बहुत बड़े पुण्य होते हैं, बहुत बड़ी भक्ति होती है उनके वैसे, और हम जैसे अधम मिले तो वो जो करेंगे वही बढ़िया। बस इस बात के साथ मैं इस बात में विराम देना चाहूंगा। थैंक यू। राम राम।